जब भी हम किसी चीज़ का समाधान ढूंढ रहे होते हैं या फिर कोई चीज़ हमें बनानी होती है जो हमारे दिमाग में नहीं आ रही होती है, तो सबसे पहले हम YouTube पर जाते हैं, वहाँ उस चीज़ के बारे में बिना सोचे समझे सर्च करते हैं और हमारी परेशानी का हल हो जाता है। चाहे कोई रेसिपी हो या फिर कुछ काम करना हो, एसी ख़राब हो जाए, फ़ोन ख़राब हो जाए, कुछ भी करना हो, हम जाकर YouTube पर सर्च करते हैं। लेकिन आज की घटना ऐसी है जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। एक पति एक पत्नी जब दोनों शुरू से प्लानिंग करते हुए आते हैं और जब पत्नी गर्भवती हो जाती है और वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जिस दिन उसकी डिलीवरी होती है, तो वो अपने फ़ोन में YouTube लगाती है। वो बोलती है कि मैं फ़ोन में YouTube लगा रही हूँ, YouTube पर बताएगा कि डिलीवरी कैसे करते हैं। और पत्नी लेटे हुए फ़ोन पकड़ी हुई थी, पति डिलीवरी कर रहा था और इसी डिलीवरी के दौरान पत्नी फ़ोन पकड़े पकड़े अचानक से चल बसती है। वो चली जाती है और जो बच्चा था उसकी डिलीवरी होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी कहीं डिलीवरी वगैरह आपने सुना होगा आपके टाइम में, तो अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन पति और पत्नी मिलकर दोनों घर में ही डिलीवरी क्यों कर रहे थे, वजह क्या थी और आखिर में बच्चे का क्या हुआ, पति के ऊपर पुलिस ने केस दर्ज किया या नहीं किया, पत्नी की किस वजह से मौत हुई, ढेर सारे सवालों के जवाब सुनकर और ये जो पूरी कहानी है कि आखिर उन लोगों ने घर में ही डिलीवरी करने की प्लानिंग क्यों की। वो लोग अस्पताल भी जा सकते थे, अच्छा खासा पैसा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद घर में ऐसा क्यों किया। तो ये पूरा मामला जानकर आप बेहद ज़्यादा चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से लेकर। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और इस नए चैनल पर आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारा चैनल को नीचे सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा लीजिएगा। और जो आज की घटना है वो तमिलनाडु का ज़िला है कृष्णनगरी और वहीं का एक इलाका है पुलियालम पट्टी, वहीं की है। वहीं पर रहने वाला मधेश नाम का शख्स जो 22 अक्टूबर लगभग शाम के 8 बजे के टाइम पर वहीं के सरकारी अस्पताल में अपनी पत्नी को लेकर आता है। और पत्नी को लेकर जैसे ही आता है और डॉक्टर्स को आनन फानन में बुलाया जाता है, तो डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम लोगयाइक था, वो पूरे तरीके से खून में तरबतर हो रही थी। और वहीं एक छोटा सा बच्चा भी था जो लग रहा था कि अभी अभी इस महिला ने इस बच्चे को जन्म दिया है। महिला होश में नहीं थी, उसकी आंखें बंद थीं। डॉक्टर्स आकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि महिला की तो मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स पूछते हैं कि आखिर ये बच्चा महिला ने कैसे जन्म दिया। उसकी जो हालत देखी जा रही थी, देखकर लग रहा था कि जो महिला की नाल थी उसको काटा गया है, लेकिन काटने के बाद उसी नाल से महिला का खून बहता रहा है और कई घंटों तक खून बहने के बाद महिला की मौत हुई है। क्योंकि अगर महिला फ़ौरन बच्चे को जन्म देती, उसको अस्पताल में लाया जाता, तो महिला की जान बच जाती। जब जो उसका पति था मधेश, उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, तुम अपनी पत्नी को अस्पताल क्यों नहीं ले आए और ये जो मामला है ये सब कुछ हुआ कैसे। जब डॉक्टर्स पूछते हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी थे वहाँ अस्पताल में खलबली मच जाती है। जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी की घर पर ही पत्नी के साथ हम लोग डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन उसी बीच खून बंद नहीं हुआ और अचानक से ये बेहोश हो गई। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है क्योंकि अभी तक डॉक्टरों को यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक पति पत्नी दोनों घर पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। मधेश को वहीं जो स्वास्थ्य अधिकारी थे वो वहीं बिठा लेते हैं। फ़ौरन पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद मधेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। पुलिस उस घर में पहुंचती है जहां पर इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था, जहां डिलीवरी की जा रही थी, और फिर अच्छे से इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल की जाती है, पति से पूछताछ की जाती है। तो मधेश बताता है कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही जो उसकी पत्नी थी वो भी पढ़ी लिखी थी, जिसका नाम अभी बताया था लोगयाकी नाम था। उसकी उम्र 27 साल थी। हम दोनों साथ में रहते थे। हम लोगों ने फैसला किया था कि हम कोई भी चीज़ जो करते हैं, हम लोग खाते हैं, पीते हैं, या फिर जो बाहर का इलाज होता है, बाहर की दवाएं होती हैं, उन चीज़ों से हम लोग बहुत दूर रहते थे क्योंकि हमें हर चीज़ नेचुरल चाहिए थी। अगर मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कोई बाहर की टैबलेट या फिर मेडिसिन नहीं लेता, बल्कि कुछ मछली का अंडा, मछली के जो अंडे होते हैं छोटे छोटे, वो, या फिर मछली या फिर बतख का अंडा, इन चीज़ों से अपना इलाज करता था। और ऐसी ही मेरी पत्नी थी। हम लोग अस्पताल, डॉक्टर्स और ये जितनी भी दवाएं वगैरह हैं इनसे बहुत दूर रहते थे। और यही वजह थी कि हम लोगों ने फैसला किया था कि जब
मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसकी डिलीवरी हम लोग घर करेंगे, कोई अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी ने ही बोला था, क्या पहले के ज़माने में भी घर पर ही डिलीवरी होती थी और डिलीवरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बच्चा बाहर आएगा और जो नाल होती है उसको काट दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या अस्पताल वाले पैसे लेते हैं और बच्चा अस्पताल में रहता है, उसमें कमज़ोरी आती है, तमाम बीमारियों में वो ग्रस्त हो जाता है, इलाज चलता है। इसीलिए हमने सोचा था जो कुछ होगा सब कुछ नेचुरल होगा। ये प्लानिंग चल रही थी और मेरी पत्नी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसके लिए मैं खिलाना पिलाना सारी चीज़ें चल रही थी। वो 1-2 बार वही जो अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी थे वो बताते हैं कि हाँ, मधेश अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर 1-2 बार चेक करवाने के लिए ज़रूर आया था, लेकिन इसने सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाया था। जो दवाएं यहाँ की डॉक्टर्स वगैरह ने उसको दी थी तो उन लोगों ने दवाएं लेने से मना कर दिया था। उनको कहना था कि हमें कोई दवा नहीं चाहिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और ऐसे ही हमें रहना है, दवा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मधेश बताता है कि 22 अक्टूबर को अचानक से उसकी पत्नी के पेट में दर्द होता है। वो काम पर था, वो वही मजदूरी का काम करता है, तो उसके पास फ़ोन पहुंचता है उसकी पत्नी का। मधेश फ़ौरन अपने घर आता है, पत्नी बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और लगता है कि अब वक्त बहुत ज़्यादा करीब है। 4 बजे के टाइम फ़ोन पहुंचा था, मधेश घर पर आ चुका था। फिर वो फ़ौरन फ़ोन चालू करता है, फ़ोन में फिर से वीडियो देखना शुरू करता है। पत्नी लेटी हुई थी, पत्नी को दर्द हो रहा था और जितनी भी चीज़ें होती हैं, कपड़ा, गर्म पानी और जो अलग अलग चीज़ें उसमें यूट्यूब में बताई जा रही थी वो बराबर देख रहा था। दूसरे फ़ोन में पत्नी देख रही थी। ये सब कुछ कमरे के अंदर चल रहा था, किसी को बाहर कानो कान खबर नहीं थी कि अंदर दोनों पति पत्नी मिलकर क्या कर रहे हैं। वहीं पर मधेश जो जैसे ही डिलीवरी का वक्त होता है तो उसकी पत्नी उसको फ़ोन में दिखाती है और मधेश बच्चे को बाहर निकालकर जो उसकी नाल थी उस नाल को काट रहा था। लेकिन जो उसने यूट्यूब में देख रखा था वो रियलिटी में करने में बिल्कुल अलग था। उसने यूट्यूब में देखा था बड़ी आसानी से निकालते हैं, नाल काट देते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने आया तो उसके हाथ कँपाने लगे। इतना सारा खून देखकर उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को निकाला जाता है, टीम लगी होती है, थोड़े थोड़े काम किए जाते हैं। लेकिन वहाँ मधेश के हाथों से बच्चा फिसल रहा था कि वो बच्चे को पकड़े या फिर नाल पकड़े या फिर करे तो करे क्या। वो बताता है कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो वो उस नाल को काट देता है। जो महिला की एक नाल होती है उसको काट दिया जाता है, लेकिन काटने के बाद वो नाल जो उस पर एक गांठ बांधी जाती है जिसको डॉक्टर्स बाहर रोकते हैं, वो मधेश के हाथ से छूट जाती है और वो अंदर की तरफ चली जाती है। मधेश को लगता है कि नॉर्मल ऐसा ही होगा, क्योंकि जो यूट्यूब पर दिखाया जाता है वो सिर्फ थोड़ा बहुत दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पर पूरा डॉक्टर बना दें, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मधेश बच्चे को साफ़ करने लगता है, उसको नहलाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी थी उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। 1-2 घंटे तक वो ऐसा ही देखता है कि शायद अब नॉर्मल हो जाए, अब नॉर्मल हो जाए। लेकिन जो उसकी नाल थी वो अंदर जा चुकी थी और नाल में से ब्लडिंग बराबर चल रही थी, जो अंदर महिला के अंदर ही जा रही थी। इसी बीच उसकी जो महिला थी वो बेहोश हो जाती है। मधेश पानी डालता है, तमाम उठाने की कोशिश करता है और जब उसको लगता है कि अब यूट्यूब और कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाली तो फिर वो अपने जो अड़ोसी पड़ोसी थे उनको बुलाता है और अपनी पत्नी को उठाकर फिर भागता हुआ अस्पताल आता है। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर चेक करते हैं, पत्नी की मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ये मधेश की बात सुनने के बाद जो उसकी पत्नी थी उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, पता किया जाता है। वहीं दोनों के फ़ोनों को जमा कर लिया जाता है, चेक किया जाता है। तो हिस्ट्री में सारी चीज़ें वही मिलती हैं कि डिलीवरी घर पर कैसे करें, कैसे इस चीज़ को किया जाए। ये सारी चीज़ें देखकर पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि हाँ, इन लोगों ने मिलकर ये दोनों काम किए थे और इसी वजह से ये मामला हुआ है। वही स्वास्थ्य अधिकारी मधेश के ऊपर केस दर्ज कर देते हैं और जो महिला की जो फैमिली वाले थे वो फ़िलहाल में चुप हैं, लेकिन महिला की मौत हो चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल चीज़ की वजह से कि हम नेचुरल करेंगे और इसी वजह से मौत हो गई है। तो ये घटना बड़ी अजीब है, हैरान करने वाली है। इससे पहले कुछ लोगों ने भी ट्राई किया है, कुछ लोगों ने, एक लड़की ने कोशिश की थी जिसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने संबंध बनाए थे और फिर उसने यूट्यूब देखकर अपने ही घर के अंदर एक कमरे के अंदर बच्चे को जन्म दिया था और बच्चे को बाहर फेंक दिया था। लेकिन मधेश ने यहाँ कोशिश की और पत्नी की मौत हुई। तो इसीलिए ज़्यादा समझदार बनना या फिर ज़्यादा यूट्यूब और ये सारी चीज़ों को देखना, एक्स्ट्रा अपने दिमाग को चलाना कभी कभी इंसान को जान से हाथ धोने पर मजबूर कर देता है। अगर मधेश अस्पताल चला जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, एक छोटी सी फैमिली होती
खुशहाल परिवार होता, लेकिन पति पत्नी दोनों के पागलपन की वजह से पत्नी ने अपनी जान गंवा दी और पति अब गुमसुम बैठा हुआ है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे, क्योंकि जो बच्चा है उसका, बच्चे की पहले हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट कर कर बिल्कुल सही कर दिया है। बच्चा जो है वो लड़का है, लेकिन जो लड़के की माँ है वो अपने बच्चे को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या मधेश इसका जिम्मेदार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर दोनों की बराबर से गलती थी, मधेश को छोड़ देना चाहिए, वो अपने बच्चे की देखभाल करे? आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नीचे जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना नाम भी बताइएगा। अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।